हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे पूर्व मंडलोई जी की कॉपी। ठीक है, जो डीसी डिप्टी कलेक्टर का पद एमपीएससी 2020 में हासिल किया है पद। ठीक है, तो अब उनकी देखेंगे। देखिए, इनके उसमें लिखा हुआ है विषय वस्तु की समझ अच्छी है, अच्छे उत्तर लिखने का प्रयास। ठीक है, भूगोल में थोड़ी मेहनत करें, सतत रिवीजन एवं अभ्यास करें। तो ये जो इनके बारे में यह लिखा हुआ है तो अच्छा दिया हुआ है। ठीक है ना। तो देखिए, सिंधु सभ्यता के प्रमुख 2 बंदरगाहों के नाम लिखिए। तो इसमें देखिए कैसे दिया हुआ है, 2 बंदरगाह के नाम सीधे लिख दिया है इन्होंने। तो कितना अच्छा है। देवल, देवल कहाँ है? सिंध में है, तो यह भी लिख दिया है। लोथल गुजरात में। सिर्फ बंदरगाहों का नाम नहीं लिखा, कहाँ है यह भी लिख दिया है स्थित। तो देखिए, इनको 3 में 3 नंबर मिला हुआ है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित शब्द व्यवहारिक किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, तो दीवानी न्यायालय के जज हेतु। तो सिर्फ इतना लिख दिया है, तो ये काम की बात लिखी हुई है इसमें। ठीक है ना। वैसे 3 पॉइंट लिखना होता है, लेकिन यह है इसमें पूरा काम की बात लिखी हुई है। ठीक है ना। स्थानीय स्वशासन के किस वंश के प्रशासन की सर्वप्रथम विशेषता थी? चोल वंश की विशेषता थी यह। ठीक है ना। स्थानीय स्वशासन, ठीक है ना, परांतक चोल के समय में यह अपनाया गया था स्थानीय प्रशासन। ठीक है, तो इसमें देखिए 3 में 3 नंबर मिला है। तो ऐसे चंदावर युद्ध में पूरा काम की चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं से देवल बंदरगाह जो था, तो उसके बारे में देखिए। कराची पाक में है। मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम अपने अधिकार में लिया था, यह इन्होंने नहीं लिखा हुआ। तो इसमें इन्हें 2.5 नंबर मिला हुआ है। तो इसलिए तो इसका भी ध्यान रखना है अपन को कि ये भी लिखें थोड़ा सा, है ना, इसमें सुधार जो लिया हुआ है। तो आप इनकी कॉपी देखेंगे ना, अच्छे से, बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से चेक हुई है। महात्मा गांधी का नाम भी वैसे भी अच्छा है, तो वहाँ कॉपी भी टेस्ट सीरीज के लिए जानी जाती है। तो देखिए, इसमें नादिर शाह के बारे में दिया है। तो कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, ये इन्होंने नहीं लिखा था, तो ये इसलिए इनको 2 नंबर मिले हुए हैं। ठीक है, तो देख तेलंगाना आंदोलन। तो इसमें तेलंगाना आंदोलन में इसे लिखा हुआ, तो यह पूरा फैक्ट ही गलत है, इसलिए इन्हें 0 नंबर मिला हुआ। ठीक है, 1946 51। किसी भी आंदोलन का है ना, डेट जरूर लिखेंगे और उसके उद्देश्य क्या थे। तो यह क्या था? कृषक विद्रोह था मेन। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं मुक्ति दिवस। तो इसमें देखिए, ये भी इन्होंने गलत लिखा हुआ है, लेकिन हमें पहले क्या लिखना है, हमें उसकी डेट ज़रूर लिखनी है। जैसे 22 दिसंबर 1939 को हुआ था। ठीक है ना। अब कारण भी लिखना है इसमें, ये क्यों हुआ था मुक्ति दिवस अपना मनाया गया था। ठीक है ना। प्री इंडियन लीजन देखिए, इसमें भी थोड़ा सा इन्होंने गलत लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी इनकी 80 नंबर है 150 में से, तो एक अच्छा स्कोर माना जाता है। ठीक है ना। सुभाष द्वारा प्रशिक्षित सैन्य हुड्डी गांधी नेहरू सुभाष विद्रोह। तो यह है, थोड़ा सा इनके बारे में तो बताया गया है कि यह भी लिखें इसके बारे में, प्री इंडियन लीजन क्यों हुआ था। ठीक है ना। तो इसलिए इसमें 0 नंबर मिला होता है। इसमें सीधा सा है कि 3 मार्कर में आपको फेंकना नहीं है कुछ भी, जो भी सही है, जो आपसे बनता है ना सही सही, वही लिखना है। नहीं तो इससे क्या है, यहाँ तो ठीक है आपको 0 नंबर दे दिए, लेकिन इससे आप के जब वहाँ कॉपी चेक होती है आयोग में, तो उससे वहाँ प्रोफेसर लोग बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो वहाँ चेक करते हैं, तो उन्हें लगता है कि इस 3 मार्कर में फेंका हुआ है, तो इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी वो फेंका हुआ होगा, तो इससे क्या होगा, आपके नंबरिंग में कम नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको फेंकना नहीं है। हर्मिका किस स्थापत्य का आवश्यक अंग है? तो यह देखिए, इसमें लिखा हुआ है अस्थि अवशेष लिखा हुआ है, तो यह है अस्थि अवशेष लिखा हुआ है, तो यह थोड़ा सा गलत है, इसलिए उन्होंने 1.5 नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है ना। सांची स्तूप था यह। उदाहरण जरूर लिखना है किसी भी क्वेश्चन में। जैसे आपको उदाहरण उसमें लगता है कि होगा, तो उसमें उदाहरण जरूर लिखना है। ठीक है। उदाहरण से क्या होगा कि आपको अच्छे नंबरिंग दिए जाते हैं। ठीक है। निर्गुणिया गायन, जैसे मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध लोक गायन। ठीक है, तो यह क्यों गाया जाता है? कबीर मीरा रैदास दादू के भजन इसमें गाए जाते हैं निर्गुणिया गायन में, तो यह भी आपको ज़रूर लिखना है। ठीक है। स्त्री सेवा दल, ठीक है, तो इनकी कॉपी देखेंगे तो इससे आपको कैसे लिखना है 2020 में ना, वह भी पता चलेगा। देखिए, जैसे इसमें सभी हैं अवज्ञा आंदोलन, स्त्री सेवा दल जो है, तो यह स्वतंत्रता आंदोलन गलत है। सबने अवज्ञा आंदोलन में महिला भागीदारी बढ़ाना था, स्त्री सेवा दल का उद्देश्य था। ठीक है ना। तो यह जरूर लिखेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन तो था ही, लेकिन क्या है, मेन आंदोलन स्त्री सेवा दल क्यों गठित किया गया था? सबने अवज्ञा आंदोलन के लिए। जैसे पचमठा के मंदिर इसमें लिखा हुआ है, तो यह इन्होंने ठीक किया है कि लिखा ही नहीं है,
क्वेश्चन ही नहीं लिखा, जिससे इनको इफेक्ट अच्छा पड़ता है। नहीं तो अगर फेंकने से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे इफेक्ट पड़ता है, जिससे आपको नंबर कम दिए जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। ठीक है, राजा परीक्षित विजयी हुए, ठीक है, इसमें परिषद विजयी हुए पनवाड़ी का युद्ध में। तो यह आप देखेंगे 1842 बुंदेला विद्रोह हुआ था। तो यह कब हुआ था? 8 जून 1842 में हुआ। जून 1842 भी आप लिख देंगे तो वैसे सही है, लेकिन डेट लिखेंगे तो और भी सही है। ठीक है, इसमें 2 नंबर इन्हें दिया हुआ है। मध्यप्रदेश की वे कौन कौन सी देसी रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? ठीक है ना, तो आपको तो इसमें लिखा हुआ गोंडवाना रियासत ने सहायक संधि नहीं स्वीकार की, होलकर रियासत ने। तो ये क्वेश्चन गलत है, गोंडवाना रियासत वाला, ठीक है ना, होलकर रियासत ने स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन, 5 मार्कर आ चुके हैं, ठीक है ना। तो इसमें ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो ऐसे आपको इस तरह भी लिखना है और आपको फ्लो चार्ट भी बना के लिखना है, लेकिन इसमें मुझे इनकी राइटिंग भी अच्छी लग रही है, तो इससे इन्हें अच्छे नंबर भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं। अच्छा मतलब प्रदर्शन अच्छा है कि एक आकर्षक है, जिससे आपको नंबर भी अच्छे मिलते हैं। जैसे दास व्यवस्था, दास संस्कार व्यवस्था, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है, तो इसमें भी इसको भी थोड़ा सा ऐड कर देंगे तो और अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। अशोक के धर्म के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, ठीक है, तो यह तो लिखा ही हुआ है। आंतरिक विद्रोह था, यह भी लिखना था। रूढ़िवादी समाज, व्यक्ति व्यवहार पर बल, इसमें ध्यान दिया गया था, ठीक है ना। तो इस पर आपको इसको भी आपको लिखना है, जिससे क्या होगा, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। जो कमियां हैं ना, ये कमियां बताई गई हैं, जिससे आप इसको अपनी कॉपी पे लिखेंगे और फिर इसकी कमियों को भी लिख लेंगे ना, तो आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि कैसे आंसर आपको फ्रेमिंग करना है, कैसे लिखना है, ठीक है ना। क्या क्या कमियां हैं, तो कमियों को खत्म दूर हो जाएंगी। जैसे इसको क्वेश्चन लिख लेंगे, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण, तो लिख लेंगे सामंती व्यवस्था, स्थायी सेना का अभाव, जैसे ये लिखा हुआ है तो यह लिख लेंगे, तो आपको जो अच्छा एक आंसर आपका प्रदर्शित हो जाएगा। इसमें 3 नंबर तो मिला ही हुआ है इन्हें, लेकिन और भी जो कमी है तो थोड़ा सा आप लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। खिलजी क्रांति पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है ना। खिलजी क्रांति जैसे इन्होंने लिखा हुआ, देखिए, मुस्लिम मंगोलों तक प्रशासनिक विस्तार, धर्म का राजनीति से अलग, यह जो है, तो इसमें कमी थी तो वह बताया हुआ, इसीलिए इन्हें 2.5 नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इससे इनकी कमियों को थोड़ा देख कर ना, जैसे इसको लिख लेंगे आप तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, ठीक है। देखते हैं ब्रिटिश भू राजस्व नीति के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें देखिए इन्हें अच्छा नंबर मिला हुआ है, पूरा अच्छे से लिखा हुआ है, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव लिखा हुआ है भू राजस्व नीति के, तो इन्हें 3 नंबर मिला हुआ है, अच्छा है। जैसे प्लासी का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, स्पष्ट कीजिए, तो इन्हें इसमें पूरा नंबर 3 नंबर मिला हुआ है, गुड भी मिला हुआ है, एक अच्छा आंसर है ये। तो इसे आप लिख के अपने लिए भी फ्रेमिंग कर सकते हैं, जिससे आपको जब पेपर होगा ना, तो आपको ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे ना इसी तरह, तो आपको ऐसे सीधे लिख देना होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि आपको वहाँ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आप अभी इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए रहेंगे लिखने की, तो और ऐसे ही रिवाइज करते रहेंगे, ऐसे लिखते रहेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी मेंस में लिखने के लिए, ठीक है ना। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के उदय के प्रमुख कारण लिखिए, जैसे इसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। इन्होंने फ्लो चार्ट नहीं बनाया हुआ, लेकिन तो भी कितना अच्छा प्रदर्शित किया हुआ है ना। तो आप लोग इसे भी देखेंगे। जैसे बम एवं पिस्तौल की राजनीति के विश्वास, पत्र पत्रिकाओं को भूमिका, ठीक है ना, यह भी थोड़ा सा लिख लेंगे। भारतीय स्वतंत्रता में आज़ाद हिंद फौज के योगदान पर प्रकाश डालिए, इसमें इन्हें 2 नंबर मिला हुआ है, तो थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन, नज़दीक तो अच्छा रहा है, लेकिन कुछ कमी होगी तभी तो कोचिंग वालों ने कम किया है। तो जय हिंद दिल्ली चलो का नारा इसमें दिया हुआ था, ठीक है, यह भी लिखना था, इसमें कमियों को भी बता दिया गया है। अब देखते हैं 11 मार्क का, गुप्तकालीन केंद्रीय प्रांतीय व स्थानीय प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं बताइए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए क्या है, कितना अच्छा लिखा हुआ, फ्रेमिंग पूरा बना के फ्लो बॉक्स बना के लिखा हुआ है, तो कितना अच्छा प्रदर्शित दिख भी रहा है, अच्छा है, और राइटिंग भी अच्छी है। तो राइटिंग तो मायने रखती ही है आपको मेंस में, जिससे क्या है कि जो चेकर होते हैं उनको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, तो आपको नंबर भी अच्छे देंगे। अगर पढ़ने में दिक्कत हुई तो आपको नंबर ख़राब दे देंगे, सीधी सी बात है। राष्ट्र मुक्ति विषय विधि पेट, यह है उनकी प्रशासनिक व्यवस्था का क्रम था, ठीक है। स्थानीय प्रशासन पेठ और ग्राम था, ठीक है। पेठ उच्च लेवल पे था, ग्राम निम्न लेवल पे। भू राजस्व प्रणाली, सैन्य प्रणाली, न्याय प्रणाली, पुलिस प्रणाली, 6 नंबर मिला हुआ, अच्छा नंबर 11 में 6 नंबर भी
अच्छा नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूलों की धार्मिक और दक्कन नीति का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये बढ़िया लिखा हुआ है, प्रस्तावना बढ़िया लिखी हुई है। ठीक है ना, प्रस्तावना आप लोग पहले से लिख के, जैसे प्रस्तावना हिस्ट्री में कुछ ऐसा होता है कि प्रस्तावना और निष्कर्ष जो होती है तो बहुत कम ही बदलती है, तो इसलिए आप लोग इसको, आपकी प्रैक्टिस रहेगी ना लिखने की, तो आप लोग पेपर में जल्दी लिख लेंगे। जैसे इसमें देखिए बढ़िया लिखा हुआ है आंसर, औरंगजेब की नीति, अकबर के उत्तर नीति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ये देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है, इसमें पूरा फ्रेमिंग भी बढ़िया लिखा हुआ है, मुगल शासकों की दक्कन नीति। ठीक है ना, 6 नंबर इसमें दिए हुए, अच्छा नंबर मिला हुआ है ना। तो 5, 6, 7 ऐसे ही नंबर मिलते हैं, तो एक 6 नंबर बढ़िया स्कोर है होता है। ठीक ना, 5 और 6 में, जैसे 3 मार्कर में आपको पूरे में पूरे नंबर मिल सकते हैं, लेकिन 11 मार्कर और 5 मार्कर में आपको मान लीजिए 50-50 नंबर ही आपको मिलते हैं। जैसे 11 में 6 या 5 मिलेंगे और 5 में 2.5 या 3 नंबर ही मिलेंगे। ठीक है ना, औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पंगु एवं समाज को गरीब व पिछड़ा बनाया, कथन की व्याख्या कीजिए। तो देखिए इसका प्रस्तावना कितना अच्छा लिखा हुआ है। औपनिवेशिक काल की आर्थिक नीतियों को भारत की समृद्ध सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव देखा गया, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को गहरा आघात पहुंचाया है। ठीक है, देखिए कैसे लिखा हुआ है बढ़िया से, यह भी नीतियों को प्रभाव समाज एवं अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, यह इसमें 7 नंबर मिला हुआ है, देखिए कितना अच्छा है, तभी 7 नंबर मिला है, गुड भी मिल गया है। यह एक अच्छा आंसर है। ठीक है ना, अच्छा रेड लिखा हुआ है, मेरे को तो बहुत पसंद आया, इनका जो आंसर लिखने की शैली है बहुत अच्छी है। ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया के प्रमुख कारण बताइए, साथ ही यह बताइए कि 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है ना, देखिए कितना अच्छे से लिखा हुआ है, तो स्पष्ट दिखाई देता है, इसे पढ़ने में चेकर को दिक्कत नहीं होगी ना, नंबर भी अच्छा देता है, और मिले भी हुए हैं, डिप्टी कलेक्टर का पद हासिल किया है। ठीक है, 7 नंबर इसमें मिले हुए हैं, गुड भी मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये स्पष्ट दिखाई देता है, पढ़ने में भी समझ में आता है एकदम, आप लोग खुद देखेंगे आप लोगों को लगेगा कितनी अच्छी कॉपी है ना, लिखावट भी कितनी अच्छी है, तो लिखावट का बहुत फ़र्क पड़ता है, अच्छे नंबर भी मिलते हैं। ठीक है, सिंधिया रियासत की राजनीतिक, प्रशासनिक व आर्थिक व्यवस्था के बारे में विस्तार से समझाइए। देखिए बढ़िया लिखा हुआ है, प्रस्तावना। ठीक है, ये ग्राम परगना, सॉरी ग्राम परगना, सॉरी 3.6 पे थे अपन, अच्छा यही था, ये ग्राम परगना जिला प्रांत। ठीक है ना, इस पे सहकारी, इसमें लिखा प्रांतीय स्वशासन में, प्रशासन में परगनों का प्रशासन सहकारी था, ग्रामीण पटेल व मुखिया संस्थाओं की स्थापना हुई थी। ठीक है ना, पंचवर्षीय योजनाओं का विकास हुआ इस काल में, आर्थिक विकास। ठीक है ना, 5 नंबर इसमें मिला हुआ है, थोड़ा सा कम स्कोरिंग है इसमें, लेकिन एक अच्छा आंसर है, और बढ़िया लिखा है, इनकी राइटिंग भी बहुत अच्छी, इस पर अच्छी लगी। ठीक है ना, तो इनकी कॉपी के आंसर पूरे हुए, इसी तरह आपको लिखना है, और थोड़ा सा फ्लो चार्ट का प्रयोग कर लेना है, ग्राफ का प्रयोग करेंगे तो और अच्छा नंबर आपको मिलेगा। तो थैंक यू, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।